नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सीटेट सक्सेस ऑफिशियल में। तो फ्रेंड, जैसे कि पता है कि हमारे इस चैनल में हिंदी पेडागोजी की कंप्लीट कोर्सेस वो भी बिल्कुल फ्री में चल रही है सीटेट 2021 को लेकर। तो फ्रेंड, जो हमारे पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये हिंदी के ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो सीटेट हो, टेट हो, शिक्षक भर्ती हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इसमें शामिल है जिसको करना आपका बहुत ही जरूरी है सीटेट 2021 की एग्जाम को लेकर। क्योंकि फ्रेंड, सीटेट 2021 में आपको नए पैटर्न, नए सिलेबस के आधार पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ये सारी जानकारी हमारे वीडियो में आपको मिलने वाली है। और अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जो इस वीडियो में नए आए हैं, इस चैनल में नए हैं, वो जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो में तो पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल पे, आपके पीसी पे ये रहा। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है। देखिए यहाँ पे प्राथमिक स्तर नहीं, उच्च स्तर पर की बात की जा रही है, जहाँ पे भाषा सीखने का उद्देश्य क्या होना चाहिए। प्रश्नोत्तरी, भाषण, अंताक्षरी का मात्र आयोजन करना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझना, दूसरों के अनुभवों से जुड़कर सवालों के जवाब देना, या निजी अनुभवों को केवल लिख कर अभिव्यक्त करना। देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर का बच्चा है और भाषा सीखने का उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो देखिए, प्रश्नोत्तरी, भाषण, अंताक्षरी का मात्र आयोजन करना, जहाँ पे मात्र केवल भी रहेगा वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हमारा नहीं होगा। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझना, ये हमारा हो सकता है पॉजिटिव आंसर है। भाषा की बारीकी, छोटी सी छोटी चीज़ें और उसकी सौंदर्य बोध को सही रूप से समझना, ये हमारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट भी देख लेते हैं। दूसरों के अनुभवों से जुड़कर सवालों के जवाब देना। देखिए, दूसरों के अनुभवों से जुड़कर सवाल नहीं, अपने अनुभवों से जुड़कर सवालों का जवाब देना होगा, तो ये भी हमारा नहीं होगा। निजी अनुभव को केवल लिख कर अभिव्यक्त करना। आप भाषा को सिर्फ लिख के अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं, भाषा को आप संप्रेषण के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकते हैं। लिख कर, बोल कर, दोनों तरह से आप इसको अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझना, यही हमारा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का मुख्य उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल पे, आपके पीसी पे ये रहा। इसमें आपको पूछा जा रहा है, ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का डैश है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य या एकमात्र उद्देश्य। देखिए, ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ, ठीक है, ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का डैश है। तो देखिए, सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य, सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं हो सकता है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य हो सकता है। लेकिन हम पिछले जो दो हमारा ऑप्शन उसको भी देख लेते हैं। सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य, सबसे कम तो नहीं होगा, एकमात्र भी नहीं होगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ने का अर्थ डैश है। देखिए, यहाँ पे पूछा है उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ने का अर्थ क्या होता है। पढ़कर समझना, वर्णमाला का ज्ञान, वाक्यों को पढ़ना और शब्दों को पढ़ना। देखिए, अगर यहाँ पे प्राथमिक स्तर का पूछा जाएगा तो वर्णमाला का ज्ञान होगा, शब्दों को पढ़ना होगा और पढ़कर समझना, ये हमारा प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए है। लेकिन उच्च स्तर में पढ़ने का अर्थ होगा वाक्यों को पढ़ना, वाक्यों को पढ़ना हमारा ये उच्च स्तर के लिए हो जाएगा। और अगर हमें प्राथमिक स्तर का पूछेगा तो पढ़कर समझना, वर्णमाला का ज्ञान और शब्दों को पढ़ना, ये हमारा हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आ रहा होगा। पसंद आने पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक सीटेट सक्सेस ऑफिशियल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई है। बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं, प्रश्न डैश की ओर संकेत करता है। देखिए, एक कविता है जिसमें कई बार अभी भी का प्रयोग हुआ है और उससे एक कविता रची गई है। बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं,
यह डैश की ओर संकेत करता है, भाषा की बारीकी का, व्याकरणिक ज्ञान का, व्याकरणिक परिभाषा का, भाषा संरचना का। देखिए व्याकरणिक ज्ञान कंठस्थ करना, रटने पर ज़्यादा ध्यान जाएगा, व्याकरण की परिभाषा भी वही है, भाषा संरचना भी वही है, लेकिन हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा की बारीकी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछ रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त, यहाँ पे के होगा, के अतिरिक्त कौन सी साधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पे उच्च प्राथमिक स्तर की बात कर रही है जिसमें भाषा सीखने के लिए या सिखाने के लिए पाठ्य पुस्तक की कौन सी संसाधन, पाठ्य पुस्तक को छोड़ के और दूसरा पूछ रहा है कौन सा संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो जिनमें से है रेडियो नाटक, कविता पाठ, समाचार पत्र, आयु अनुरूप साहित्य। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए प्राथमिक स्तर का बात नहीं है, यहाँ पे उच्च प्राथमिक स्तर पर बातें हो रही है जिसमें भाषा सिखाने के लिए पाठ्य पुस्तक को छोड़कर और कौन सा सामग्री सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा। रेडियो नाटक, रेडियो नाटक हो सकता है लेकिन हमें पॉजिटिव वाला चुनना है। कविता पाठ भी नहीं हो, समाचार पत्र नहीं होगा, लेकिन आयु के अनुरूप साहित्य, क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर की बात कर रही है तो उच्च प्राथमिक में क्या होता है कि साहित्य तब तक बच्चों को समझ में आ जाता है, वो भी आयु के अनुरूप। तो यहाँ 5 का हमारा आंसर हो जाएगा डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, यह विचार पूर्णतः सत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, पूर्णतः असत्य है या निराधार है। देखिए सिर्फ भाषा के ही कक्षा में बच्चा भाषा नहीं सीखते हैं, वो गणित विज्ञान हो या किसी भी सब्जेक्ट हो, वो अपने आस पड़ोस में, अपने वातावरण में, अपने परिवेश में या अपने मित्रों के साथ भी भाषा सीखते हैं। तो यह विचार क्या होगा, पूर्णतः सत्य होगा, क्योंकि विद्यालय के अलावा हर जगह भी वो भाषा सीखते हैं, अपने आस पड़ोस में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने विद्यालय में। तो यह विचार क्या होगा, पूर्णतः सत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को जगह मिलनी चाहिए ताकि भाषा के विभिन्न रंगतों से परिचित हो सके, हिंदीतर भाषी साहित्यकारों से परिचित हो सके, सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सके, या उपरोक्त सभी। देखिए यहाँ पे उच्च प्राथमिक की बात कर रही है, यहाँ पे हमें उच्च प्राथमिक कक्षा की बात कर रही है, प्राथमिक स्तर की बच्चा नहीं है। और पाठ्य पुस्तक में हिंदीतर भाषा को जगह मिलनी चाहिए, मतलब हिंदी भाषी बच्चों को जगह मिलना चाहिए ताकि बच्चे क्या होगा, भाषा के विभिन्न रंगतों से परिचित हो सकेंगे। जी बिल्कुल, हिंदीतर भाषी साहित्यकारों से परिचित हो सकेंगे, हिंदी के जितने भी साहित्यकार हैं उनसे भी परिचित हो सकेंगे, सामाजिक सांस्कृतिक से परिचित हो सकेंगे। ये तो बहुत जरूरी है। तो हमारा तीनों जब सही हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह रहा, बच्चे भाषा तब बेहतर सीखते हैं जब अनेक पाठ्यपुस्तकें हो, भाषा समृद्ध परिवेश हो, सरल साहित्य का चयन हो, परीक्षाओं का आयोजन हो। बच्चा कब बेहतर तरीके से भाषा सीखते हैं, अनेक पाठ्यपुस्तकें हों, पाठ्यपुस्तक के द्वारा ही वो भाषा नहीं सीख सकते हैं, सरल साहित्य का चयन के द्वारा भी नहीं सीख सकते हैं। कब सीखेंगे, परीक्षाओं का आयोजन करके भी तो नहीं सीखेंगे, लेकिन जब बच्चों को समृद्ध परिवेश मिल जाएगा, एक अच्छा वातावरण मिल जाएगा जिसमें उनके घर परिवार में भी शिक्षित हो, उनके परिवार भी शिक्षित हो, उनके विद्यालय की परिवेश जो हो अच्छा हो, मतलब एक रूप से कहा जाए तो यहाँ पे उसको समृद्ध परिवेश हो, भाषा का एक समृद्ध परिवेश हो जहाँ पे लोग बच्चों को बोलने की आज़ादी मिले, जहाँ पे बच्चे के घर परिवार भी शिक्षित हो, वहाँ बच्चे समृद्ध परिवेश में रहेंगे तो वो बेहतर तरीके से भाषा को सीखेंगे। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिए उच्च प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं और भाषा के आकलन पूछ रहा है, तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा, अवलोकन, साक्षात्कार सूची, जांच सूची या लिखित परीक्षा। प्राथमिक स्तर की अगर बात हो तो अवलोकन होगा, लेकिन यहाँ पे उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है तो हमारा लिखित परीक्षा होगा। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी,
लास्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। और अभी तक आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे हमारे हर एक वीडियो का। कुछ दिन बाद हमारे इस चैनल में ईवीएस की भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करके रखिए। और आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप 10 में से कितने सही कर रहे हैं। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप डैश दक्षता प्राप्त करना। देखिए, द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप डैश दक्षता प्राप्त करना। उच्च, सर्वोच्च, औसत या बुनियादी। बुनियादी तो छोटे कक्षा में होगा, औसत भी उसी में आ जाएगा, उच्च भी नहीं होना चाहिए लेकिन सर्वोच्च जरूर होना चाहिए। हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बस यहीं तक। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अभी तक आप हमारे चैनल सीटेड सक्सेस ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए, ताकि हर किसी को हिंदी पेडागोजी के कंप्लीट कोर्सेज बिल्कुल फ्री में मिल सके।